नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं एके लर्निंग में। आज हम डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का पेपर है। पीआरटी का 18 में हुआ था, 2018 में। डेट कितनी है? 10/11/2018 में हुआ था। 4:30 से 6:30 के बीच में टाइमिंग थी उसकी। देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है। इसमें हम रीजनिंग का पहले हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बारी बारी से हम सारे सेक्शन को सॉल्व करेंगे। पहले अभी हम रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि नित्या कॉलेज बस इज फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ उसकी बस की फेसिंग है भाई, नॉर्थ के साइड में। नॉर्थ इधर इसकी फेसिंग है, मान लो बस है ऐसे, इसकी फेसिंग है। और फिर उसके बाद आप फेसिंग है। इसमें लैंग्वेज का खेल है थोड़ा सा। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से स्टार्ट करने से पहले या बाद में उसके पहले उसने 2 बार राइट लिया था। कितनी बार लिया था? 2 बार राइट लिया था उसके घर, 2 बार राइट लिया था। और देन लेफ्ट लिया था। ऐसे उसने 2 बार कट करे थे उसके घर से बाद। उसके घर हाउस से चला था, उसके हाउस से और स्कूल की तरफ, ये स्कूल की तरफ आ गया। उसका फेस बस के नॉर्थ की तरफ है। तो अगर हाउस से चलते हुए स्कूल पे पहुंच गए, उसके नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है, और वो 2 बार राइट मुड़ा था और 1 बार लेफ्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कि भाई जो राइट थे ना उसको लेफ्ट बना लो और लेफ्ट को राइट बना लो। तो 2 लेफ्ट कट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके घर के तरफ कौन सी फेसिंग थी। वही पूछा है हमसे, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यही है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्कूल के नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उसकी फेसिंग है तो सबसे पहले वो लेफ्ट है ना, 2 बार लेफ्ट ले जाओ भाई। 1 बार लेफ्ट इधर जाएगा, फिर यहां से पहला लेफ्ट यहाँ पे होगा, फिर दूसरा लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब फिर राइट हो जाता है। राइट कौन से डायरेक्शन में? इस वाले डायरेक्शन में। अब बताओ कौन से डायरेक्शन में उसका घर था? वेस्ट डायरेक्शन में। हम पिछले वीडियोस में मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट कहाँ है? ईस्ट है इस साइड में जहाँ सूर्योदय होते हैं। यहाँ पे सूर्य अस्त होता है, ये पश्चिम दिशा है। और ये क्या है? उत्तर दिशा है, नॉर्थ। और ये साउथ है, जहाँ ये साउथ है, ठीक है ना, जहाँ श्रीलंका है। यहाँ पे कश्मीर है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 1 मिनट। क्वेश्चन दिख पा रहा होगा आपको? देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 कंक्लूजन है, ठीक है ना। ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट। सभी ऑल स्टेशन पे सनसेट पॉइंट है। तो भाई इसको ग्राफ से भी समझा, वैसे वेन डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, वैसे भी समझा सकता हूँ। ऑल हिल्स स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट, मतलब जहाँ हिल स्टेशन है वहां पे सनसेट पॉइंट है। विलेज ए इज अ हिल स्टेशन। तो अब इससे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनसे कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई विलेज ए इज अ सनसेट पॉइंट। विलेज है भाई हिल स्टेशन है, तो ऑल हिल स्टेशन सनसेट पॉइंट है। ये बात तो समझ में आ रही है, पहली बात समझ में आ गई। प्लेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई इसमें क्या है? कंक्लूजन एक ही जो सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जा रहे हैं भाई एक अब क्या कह रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, नवीन सेड। एक लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए नवीन कहता है, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ठीक है, सबसे पहले नवीन बनाओ। नवीन है भाई। नवीन के अब माई मदर, पहले फादर बना दो भाई। नवीन के पिताजी होंगे, और
की शादी होगी मदर से, भाई मॉम, नवीन की मॉम। और क्या करा, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसके होगी, माई मदर, मेरे मम्मी का ग्रैंडसन कौन होगा, मेरा बेटा, सन। और उसकी वाइफ कौन होगी, वाइफ ऑफ, वाइफ मेरे बेटे की वाइफ ये होगी, और मेरे बेटे की वाइफ हो, मतलब नवीन के बेटे की वाइफ होगी, नवीन के बेटे की वाइफ होगी। और नवीन के बेटे की, अब क्या पूछ रहा है कि हाउ इज रिलेटेड टू नवीन, ये क्या है, पुत्र वधु होगी, डॉटर इन लॉ होगी। और ये इसका क्या होगा, नवीन क्या होगा, फादर इन लॉ, क्या होगा, फादर इन लॉ, ससुर जी, क्या होंगे, ससुर जी। इसमें खुद के रिलेशन को एज्यूम करके जब चलोगे ना, जैसे अभी मैं क्वेश्चन में बोल रहा था मेरे पुत्र की वाइफ, ऐसे बोला ना मैंने, नवीन के पुत्र की नहीं, मेरे पुत्र की, तो फील करते हैं क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में जब तक फील नहीं करोगे ना क्वेश्चन को, तब तक नहीं कर सकते, अच्छे से आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई मेरे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ स्टूडेंट, फोर स्टूडेंट हैव सिटिंग अ बेंच, बेंच पे बैठे हैं, सबसे पहले बेंच बना लो एक, और फोर, 1 2 3 और 4, तीन है, 4 है, 4, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वाति इज लेफ्ट ऑफ ऋतु, स्वाति, स्वाति बना दो, लेफ्ट ऑफ ऋतु, ऋतु यहाँ पे बना दिया। और अब क्या कह रहा है कि मोनिका इज टू राइट ऑफ ऋतु, ऋतु के, ये मोनिका है। राघवी इज बिटवीन ऑफ ऋतु एंड मोनिका, ऋतु एंड मोनिका है, राघवी यहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अब मैं बता रहा हूं कि भाई सबसे पहले मोनिका इज राइट ऑफ, राइट, मोनिका इज टू राइट ऑफ ऋतु, राघवी। स्वाति इज लेफ्ट ऑफ ऋतु, स्वाति इज लेफ्ट ऑफ ऋतु, स्वाति इज लेफ्ट, अच्छा उल्टा मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ। स्वाति, सबसे पहले स्वाति इज लेफ्ट ऑफ ऋतु, ऋतु के लेफ्ट में है स्वाति। और मोनिका इज टू द राइट ऑफ ऋतु, मोनिका है ऋतु के राइट में है मोनिका। ऋतु और राघवी इज बिटवीन ऑफ ऋतु, राघवी, ठीक है ना, राघवी, ए लगा देता हूं मैं राघवी में, ठीक है। अब देखो ऐसे है, ये है स्वाति, ये है ऋतु, और ये है राघवी, और ये है भाई मोनिका, ठीक है ना, मोनिका। अब बताओ सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट कौन है, राघवी, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट कौन सा है, राघवी, है ना, कि ऋतु है, ऋतु है, ऋतु। क्या कह रहा है कि ऋतु, और ऋतु है भाई, ऋतु, ऋतु, ये वाला हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है भाई, एक मिनट, मूव ऑन। देखो भाई थर्ड में जो रिलेशन है ये बता रखा है, आपको रिलेशन निकालना है, बस आसान है। 12 लिखा है, 12 72 हो जाता है, तो 16 क्या होगा, यहाँ पे बताना है 16 क्या होगा। देखो 12 72 हो जाता है, तो अब परछंग 72, लेकिन इसमें से कोई सा आंसर नहीं होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 72 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 96 कहीं है आंसर में, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको इरेज मैंने करा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे यहाँ पे समझाना है कि भाई क्या है, कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। दूसरा लॉजिक है कि भाई इसका स्क्वायर करके हाफ कर दो, 12 का स्क्वायर करके हाफ करा तो 72 आ जाएगा, 72 आएगा तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 144 का आधा 72 हो जाएगा। ऐसे 16 का आधा, 16 गुना 16, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 गुना 16 उसका आधा कर दो तो कितना होगा 8,
8 और ये कितना हो जाएगा 128, यहाँ पे कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128। डायरेक्ट लिखो और आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में आ रहा है आप सबको, यहाँ सब आ जाओ भाई दूसरे वाले पे, दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ये क्या है 9, 7 और 12, 9 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आएगा 981 प्लस 7 का 49 प्लस 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 274। ऐसे ही इसमें कर देंगे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 113 और 14 का क्या हो जाएगा भाई 196, 196 प्लस 225, 225 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब भाई हो जाएगा इतना हुआ, तो हम आ जाते हैं भाई इसमें प्लस करके, इधर आ जाएगा माइनस करेंगे तो भाई 11 5 1 6 5 11 9 1 10 10 12, इसके बाद है 3 3 और ये 4, एक माइनस करने पे आएगा भाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900, 900 का क्या होगा 30 हो जाएगा और 30 का कौन सा तीसरा आंसर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करते रहेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है। ई का 5 दे रखा है, 8 इतना दे रखा है, एच 80, 8 प्लस 1 प्लस टी 20 कितना हो गया, इतना हो गया 229। पी फिर ओ पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू है ओपी, ओपी 16, ये है ए और ये 16, फिर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा ई फॉर 5 और प्लस उसके बाद आर है 18, ठीक है ना भाई, आर 18 है। अब इनका सम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 16 16 32 32 1 33, 33 इतने हो गए 33 और 18 5 18 5 23, 18 5 23 4 और 5 54, 1 मिनट इसका 18 ही होगा ना, 18 ठीक है। अब इसमें 18 3 23 16 दूनी 33 होगा, वो आई एम सॉरी 2 और बढ़ जाएगा, ठीक है भाई ये हो गया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और ये 16 दूनी 32 32 1 33 15, मैंने वो जोड़ दिया था गलती से, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि हाउस है, किचन है, बेडरूम है, तो सबसे बड़ा पहले हाउस बना दो, ठीक है, उसके अंदर किचन हो जाएगा और उसके अंदर बेडरूम हो जाएगा, ये हाउस है भाई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, यही दिख रहा है सेकंड वाला, ये सेकंड आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आर्या है, आर्या इज 8th रैंक अहेड ऑफ सूर्या, ठीक है ना। सूर्या का क्या रैंक है, सूर्या हु रैंक्स 36 इन द क्लास ऑफ 42, देखो भाई 36 है, देखो भाई इसमें लेते हैं, ये लेफ्ट है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है राइट, ठीक है। अब देखो भाई जो सूर्य है, सूर्य 26 है, कितने हैं 26 है, 26 रैंक है लेफ्ट से सूर्य का, सूर्य का, और टोटल कितने हैं 42 है, टोटल कितने हैं 42 है, टोटल कितने हैं 42 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ 26 है तो इससे पहले कितने रहे होंगे, इससे यहाँ से यहाँ तक कितने रहे होंगे, सूर्य से यहाँ तक कितने रहे होंगे, कलर चेंज करके बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक 25 रहे होंगे, कितने रहे होंगे भाई 25, और इधर से यहाँ तक कितने रहे होंगे, तो 25 1 26, 26 में से ये कर दे तो 16, यहाँ कितने रहे होंगे 16 रहे होंगे, बात समझ में आ रही है भाई। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि 8 अहेड है, 8 कितना है उससे पहले है, 8 कितना है इससे पहले, इससे पहले 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस करो इसमें से तो 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ मान लो कहीं 18 है यहाँ पे, ये कौन है, किसकी, आर्या की रैंकिंग है, किसकी है, लेफ्ट से आर्या की रैंकिंग है, लेफ्ट से आर्या की रैंकिंग है। अब इसी की रैंकिंग पूछ रहा है, इसी की रैंकिंग पूछ रहा है कि मतलब राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से पता ना आर्या का, राइट हैंड से कैसे होगा,
तो राइट हैंड से निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अब देखो टोटल क्या है, टोटल कितना है 42, 42 में प्लस 1 करो और लेफ्ट माइनस कर दो तो 43। अब यहाँ पे जगह बच गई 43, 43 माइनस 18, ठीक है ना। 40 और 43 ये माइनस ये हो गया भाई 25, माइनस होने पे कितना आ जाएगा 25। 25 कौन से वाले में, पहला आंसर है, पहला आंसर है, ठीक है ना। आप अच्छे से समझ लेंगे, इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। अब मैं इरेज नहीं कर रहा, आगे चलता हूँ। देखो होता है इवन ओड में बताना कौन सा है, ये वाला है, ये भी भाई स्मेल से रिलेटेड, ये भी स्मेल से रिलेटेड, ये भी स्मेल से रिलेटेड, फीलिंग लेकिन अलग है, स्मेल से अलग है। इवन ओड बताना था और ओड बता दिया मैंने, ठीक है ना भाई। अ डिजीज ऑलवेज हैज, किससे, नर्स से होता है, गलत। क्योर नहीं, मेडिसिन से नहीं होता, कोई कारण होता है सबसे, और एप्रोप्रिएट क्या है, कॉज, कोई कारण होता है, कारण। इसको कारक कह देंगे, कॉज, रीजन, जिस वजह से होता है। अब देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच टर्म इज सीरीज 5, 10, 20 इतना है, और ये कौन सा हो जाएगा, सबसे आसान है, इसको चुटकियों में बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अब देखो भाई 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 80 हो गया, 80 से आप यहाँ से मैं बना देता हूँ 160, 160 से 132 होगा, 320 होगा, 320 से 640, 640 से 1280, 1280 से क्या हो जाएगा 2560, 2560। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा नंबर है 10, बस खत्म, ज्यादा हमें मेथड में घुसना ही नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट आंसर को फुलफिल कर पा रहा है, सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है ना। इसके आंसर को सबसे पहले लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, सबसे पहले आंसर लेते हैं इसका कि ऑन विच डेट ऑफ मंथ वॉज हरीश वन इन फरवरी 2000 इतने। अब क्या कह रहा है कि हरीश वॉज वन इवन एन इवन डेट ऑफ मंथ, इवन डेट मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे वाले में जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, और ये क्या कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है, तो भाई 2 जो है ना 2 इवन भी है, इवन नंबर भी है, और 2 जो है वो क्या है प्राइम नंबर भी है, तो सिर्फ ओनली 2, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाता है कि भाई इसका डेट ऑफ बर्थ कब है, कि दोनों स्टेटमेंट हमें जरूरी है, तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर नेसेसरी टू आंसर, तो भाई कौन सा पहला ही आंसर होगा, बस खत्म। आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन में। आहा बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि भाई एक्स है जो बड़ा है y से, और y जो है एक में ही कर देता हूँ, y z से बड़ा है और z से बड़ा w है, z से छोटा w है, z बड़ा है w से, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब देखते हैं पीछे से आंसर देखना शुरू करेंगे। ए भाई ए बड़ा है, ये सही बात है, मान लो इसको सपोज करते हैं ये ठीक है, तो ए से मतलब डब्ल्यू से बड़ा ये 3 चीज है, तो इन्हीं के आसपास में ए भी रखते हैं। अब देखो भाई डब्ल्यू वाई से छोटा है, डब्ल्यू वाई से भी छोटा है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, और ए जेड से भी, अच्छा इससे भी इस साइड में ये भी है, लेकिन डब्ल्यू ए से छोटा हो सकता है। यहाँ 2 कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब 3 बातें एक साथ में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक अकेला हो जाना ना अलग हो रहा है, तो ये सबसे क्या कह रहा है कि डेफिनेटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। रॉन्ग तो इनमें से 2-3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके है, इसके रॉन्ग होने की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। हाइड को वाटरमार्क में क्या कहेंगे, हाइड वाटरमार्क में मैं बता देता हूँ, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, क्या होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट सेम होते हैं, ठीक है ना, टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं।
अब देखो भाई इसको अलग अलग करते हैं, इसको ऐसे वाटर मार्क आते हैं, वाटर मार्क में देखते हैं भाई, वाटर मार्क में तो वाटर मार्क में H उल्टा होगा I, ये उल्टा D, यही लेफ्ट राइट सेम होते E, ऐसे ही रहा भाई, सेम ही रहेगा। तो सेम कौन सा है, यही, तो हाइड का हाइड ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो क्या है, क्या कह रहा है कि अ क्यूब इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल फेसेस, ग्रीन ऑन ऑल फेसेस, क्या कह रहा है कि क्यूब को ऑल फेसेस में ग्रीन, ऑल फेसेस पे ग्रीन पेंट कर दिया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, स्मॉलर क्यूब्स हैं, और हमें बताना है नो फेस, जिसके कोई भी फेसेस क्या हो, कलर्ड ना हो, पेंटेड ना हो, कोई भी कलर्ड या पेंटेड ना हो। सबसे पहले भाई ये n के बराबर होता है, जिस n क्यूब के बराबर 64 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4 भाई। जिसमें नो फेस पेंटेड या जीरो फेस पेंटेड हो जाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है नो फेस पेंटेड इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस एक्स की पावर 3, n माइनस 2 की पावर 3, तो 4 माइनस 2, देखो भाई 4 माइनस 2 पावर 3, तो ये 3 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहला आंसर है, पहला आंसर है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखो भाई स्केलेटन बोन नर्व्स, ठीक है ना। अब देखो शुगर, शुगर से मिल्क कोई बन रहा नहीं, स्नो से क्लाउड बिल्कुल भी नहीं, बर्फ से बादल कैसे बनते हैं, लीफ से फ्लावर, लीफ से नहीं बनते, आइज रेटिना प्यूपिल, ये ठीक है सबसे बढ़िया, आइज रेटिना प्यूपिल एक से संबंधित है सारी चीजें। अब देखो भाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखा गया है, BI, एक देखो चिल्ड्रन है CHILDRE, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखा है BIHMCSDO। अब देखो भाई ये 3 है, 3 से 2 हो गया, एक माइनस हुआ, HI एक प्लस हो गया, फिर एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक माइनस एक प्लस, ऐसे होगा। तो हम चॉकलेट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक माइनस एक प्लस करेंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बहुत तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा भाई, देखना। CHOCOLAT चॉकलेट, देखो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसे करते जाना है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, फिर माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो भाई अब देखो जो जो इसमें ऑप्शन में सेम दिख रहा है ना, उनको हटा दो पहले। ये यहां तक n तक दिख रहा है सेम, n तक सेम दिख रहा है, सबको हटा दिया। कितने प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस तक हटा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगले में +1 करना है, L 12 है, 12 में एक प्लस करा M, तो 12 में एक प्लस करा तो 13 हो जाएगा, 13 क्या होगा M का होगा, तो M इसमें कितने 3 है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, इसको हटा दो भाई, खत्म, बच गए ये 2 ऑप्शन। अब देखो इसमें एक माइनस कर दो, एक माइनस करा तो भाई क्या हो जाएगा, A में 1 है और 1 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा 0, 0 इक्वल्स टू क्या होता है Z होता है, Z। अब देखो भाई Z 2 में है तो कंप्लीटली 4 भी आंसर गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। अब देखो भाई ये डिसाइडिंग फैक्टर लास्ट वाला, क्योंकि इन्हीं में बाकी सारे सेम है, एक प्लस करना, ST
टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, प्लस करना है तो यू, कौन सा, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर, ये भी गलत हो गया। समझ में आया? हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन के, तो फिर उसके बाद हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मैं आपको 19 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई टिकट है, टू ट्रेन टिकट्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई है, एक्स टू वाई के लिए टिकट है, कितने हैं, 2 टिकट्स हैं, 2 टिकट्स हैं, ठीक है। और 3 टिकट्स हैं वाई, एक्स से जेड के लिए, एक्स से जेड के लिए 3 टिकट हैं, ठीक है ना। और टोटल इनका मान लो इसका कुछ खर्चा आया होगा ए और इसका कुछ खर्चा आएगा बी, तो इनका क्या हो गया होगा, इनका खर्च, इन सबका खर्च इतना है, टोटल 77 के रुपए। ऐसे एक्स से वाई इस बार कितने हैं, 3 टिकट हैं, 3 टिकट हैं। और इसके कितने हैं, इसके एक्स से वाई 2 टिकट हैं, दोबारा 2 टिकट ले लेता है, 2 केसेस दे रखे हैं और 73 इस बार देता है। तो अब बताओ भाई कितने लग जाएंगे। अब कलर चेंज करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा, हिडन ट्रायल लगा दूंगा, हिडन ट्रायल लगा दूंगा। अब देखो भाई ऑप्शन से जाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहले किसी एक ऑप्शन को पकड़ो और सेटिस्फाई करो। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, ए की वैल्यू 13 रखता हूँ और बी की वैल्यू 15 रखता हूँ, तो देखो भाई ए की वैल्यू 13, तो पहले इसी वाले में सेटिस्फाई करवाता हूँ भाई, 13 और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 15। अब देखो अगर 73 हो गया तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई 39, 13 का 3 से मल्टीप्लाई का 39 और 30, ये कितना हो जाएगा, क्या ये 73 हो पाएगा, ये 69 हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये पहला आंसर गलत है। दूसरे वाले में पुट कर, इसी में अब दूसरा ऑप्शन पुट करके देखते हैं, ऑप्शन से जा रहा हूं मैं। सेटिस्फाई, वैसे मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ लेकिन वो डिटेल हो जाएगा, डिटेल में नहीं करना ना, मुझे टाइम बचाना है। अब यहाँ पे 17, अब देखो भाई 39 प्लस 34, इनको ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 73, 73 सेटिस्फाई करा तो कौन सा आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ वर्ड हैज गिवन, एक वर्ड दे रखा है followed by 4 other word, one of which cannot be formed by the letter of given word, find that word। क्या दे रखा है, इंटरनेशनल दे रखा है, इंटरनेशनल, ये अच्छा सा और आसान भी क्वेश्चन। देखो नेशनल इसमें है, नेशनल में देखो एन भी है, नेशनल ये इसे उठा, नेशन भी है, नेशन, नेशनल, इंटरनेशनल में से नेशन भी है, ओ भी है, देखो भाई ओ है, ओ है, आर है, आई भी है, ई भी है, ये भी एन भी है, टी भी है, ए भी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, इनमें है सारी चीजें, ये भी बन सकता है, ये रैशनल में भी ये भी है, सारी चीजें ए टू जेड सारी चीजें हैं इसमें, बस सी यहाँ पे नहीं है, सी कहीं पे है, ये दिखाई दे रहा है, सी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो भाई चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। भाई बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर भी करो, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई से, ठीक है, करते हैं भाई। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड माय सेशन।